नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। रक्षा मंत्रालय ने 7,965 करोड़ रुपए के हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद को दी मंजूरी। भारतीय नौसेना के और अधिकारी गिरफ्तार हो सकते हैं। नौसेना की किलो क्लास सबमरीन के अपग्रेडेशन की जानकारी लीक करने के मामले में भारत का तेजस मार्क 2 फाइटर जेट ट्रैक पर है। CDR फेज दिसंबर तक आ जाएगा। दिसंबर में भारत आएंगे व्लादिमीर पुतिन, होंगे कई अहम सौदों पर हस्ताक्षर। S-400 पर अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से बेखौफ भारत ने किया ऐलान, दोस्त रूस से लेता रहेगा हथियार। रक्षा मंत्रालय ने HAL से 12 हेलीकॉप्टर सहित 7,965 करोड़ रुपए के हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है और इस निर्णय को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। DAC ने कहा कि 12 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव के अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से लिंक U2 नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई है, जो कि नौसेना की युद्धपोतों की निगरानी और संचालन क्षमताओं को बढ़ाएगा। DAC ने कहा कि HAL के द्वारा डॉर्नियर विमान के अपग्रेडेशन को भी मंजूरी दी गई है, जिसका मकसद भारतीय नौसेना की समुद्री टोही और तटीय निगरानी क्षमता को बढ़ाना है। सैन्य उपकरण ऐसे समय पर खरीदे जा रहे हैं जब भारत और चीन का पूर्वी लद्दाख में तनाव बढ़ा हुआ है और हाल ही में भारत ने LAC पर अमेरिकी हथियारों को तैनात किया है और सेना के जमावड़े को भी बढ़ा दिया है। सेना और भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन से लगती सीमा पर एक हवाई अभ्यास किया। भारतीय सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड ने अपनी रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी को परखने के लिए पूर्वी लद्दाख में उत्तरी सीमाओं पर एक हवाई अभ्यास किया। बता दें कि शत्रुजीत ब्रिगेड के हवाई सैनिकों को अभ्यास के तहत 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंचाया गया। विशेष वाहनों और उपकरणों के साथ ही विशेष रूप से प्रशिक्षित इन सैनिकों को C-130 और AN-32 विमानों से 5 अलग अलग बेस से तेज गति से पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि 0 से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान और अत्यधिक ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्र में सैनिकों को पहुंचाना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण भी था। रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस खरीदने के बाद भारत पर अभी भी अमेरिका के प्रतिबंधों का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में भारत ने भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत मॉस्को से यानी कि रशिया से हथियार खरीदता रहेगा। रूस में भारत के राजदूत बाला वेंकटेश वर्मा ने कहा कि भारत रूस के साथ अपने रक्षा संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने को लेकर आश्वस्त है। भारतीय राजदूत का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका की ओर से कारसा प्रतिबंध लगाए जाने का खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा है। भारत ने साफ कह दिया है कि अमेरिका के साथ रक्षा संबंध भले ही मजबूत हो रहे हैं, लेकिन वो रूस के साथ भी अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ेगा, साथ ही इसे और ज्यादा भी बढ़ाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको मालूम ही है कि अमेरिका में भी अब भारत का सपोर्ट किया जा रहा है अमेरिकी सांसदों के द्वारा कि भारत पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध ना लगाया जाए अगर वो S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदता है। साथ ही अमेरिका अपना पैर आगे रखने की कोशिश तो करता ही है, उसने ये भी कह दिया कि भारत की जो सेना है वो रशियन हथियारों के बिना बेदम हो जाएगी। हालांकि दोस्तों, ये सारी बातें हमें तब तक सुननी पड़ेंगी जब तक भारत स्वदेशी रूप से अपने हथियारों को विकसित नहीं कर लेगा और भारत हथियार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, क्योंकि वास्तव में कहीं ना कहीं अमेरिकियों को भी ये लगता है कि भारत रशिया से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है और ऐसे में मुनाफा हो रहा है रशिया और अमेरिका दोनों को। लेकिन अब भारत वो भारत नहीं है जो कि अब हमेशा हथियार खरीदता रहेगा। इसीलिए भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत जो भी हथियार बना रहा है उसे जॉइंट वेंचर के साथ बना रहा है। साथ ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात रखी गई है। तो ऐसे में वक्त लगेगा, लेकिन आत्मनिर्भर हम जरूर बनेंगे हथियारों के क्षेत्र में। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में कार्यरत अधिकारी यानी कि नेवी कमांडर को गिरफ्तार किया गया था, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने अपग्रेडेड किलो क्लास की जानकारी दुश्मनों को बेची है। लेकिन अब CBI ने ये खुलासा भी किया है कि नौसेना के इस अधिकारी ने 3 और प्रोजेक्ट्स की जानकारी पिछले कुछ सालों में लीक की है और ऐसे में अब नेवी के और भी अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है आने वाले दिनों में। वहीं भारतीय नौसेना ने भी अब आंतरिक जांच शुरू कर दी है ताकि इस सिलसिले में दोषियों को पकड़ा जा सके। दोस्तों, जहां एक तरफ तेजस मार्क 2 फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर ये बातें सामने आ रही थी कि ये प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा और जो हमारे वर्तमान एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी, उन्होंने कभी इसका नाम नहीं लिया। लेकिन इन सब बातों के उलट अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट प्रोग्राम अपने ट्रैक पर है और इस फाइटर जेट का क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू फेज 2021 के अंत में पूरा कर लिया जाएगा और इसका पहला प्रोटोटाइप अगस्त 2022 में आएगा और इस प्रयास के तहत कॉकपिट का निर्माण, सेंसर और एंटीना बनाया जाएगा। इसके अलावा रॉ मटेरियल की खरीद भी की जाएगी। साथ ही साथ सब सिस्टम की डिटेल डिजाइन और स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर को भी पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान में इस फाइटर जेट की फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है, जिसके तहत इस जेट में यानी कि तेजस मार्क 2 में ब्रह्मोस NG और अस्त्रा MK2 को लगाया जा सकता है।
दोस्तों, दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन जी भारत आएंगे इंडो रशिया बायलैटरल समिट में भाग लेने के लिए और इस दौरान कई मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन डॉक्यूमेंट पर काम किया जाएगा। और व्लादिमीर पुतिन की इस यात्रा के दौरान म्यूचुअल लॉजिस्टिक पैक्ट 6.5 लाख AK-203 राइफल्स का लोकल प्रोडक्शन, 12 और Su-30 एयरक्राफ्ट और 21 MiG-29 फाइटर जेट्स और साथ ही 400 T-90 बैटल टैंक्स के लिए भी बातचीत की जाएगी। PLR सिस्टम लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है अडानी ग्रुप और इजरायली वेपन इंडस्ट्री का, वे अपने पहले ऑर्डर के तहत मेसाडा 9mm पिस्टल को भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो यानी कि मार्कोस को सप्लाई करने के लिए तैयार है। इसके अलावा इंडो इजरायली जॉइंट वेंचर पहले से ही कई सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसमें टेवोर X-95, गैलॉन स्नाइपर राइफल, न्यू लाइट मशीन गन्स और सब मशीन गन्स आदि इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।